हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को सन 2023 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भेज रहा हूं, सेक्शन ए का। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि मास्टर केम चैनल पर सन 2024 का पेपर सॉल्व होके गया है, सन 2025 का जाके सॉल्व होके जा चुका है। अब सन 2023 का, जो कि इसमें तो 100% आने का चांस है क्योंकि 23 का है। अब 23 के पेपर एक दो साल का डिफरेंस है, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत आने के चांसेज हैं। तो प्यारे बच्चों, आज सेक्शन ए का सलूशन मैं भेज रहा हूं, सन 2023 का ईयर 2023 का बोर्ड पेपर का सलूशन सेक्शन ए का भेज रहा हूं। प्यारे बच्चों, पेपर आपका 3 घंटे का है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सेक्शन ए का इस वीडियो में आज जा रहा है। प्यारे बच्चों, इसके हमें 4-5 सेक्शन करने पड़ेंगे, 4-5 वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सेक्शन ई तक है पेपर, लंबा पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। प्यारे बच्चों, तो सेक्शन वाइज आपके पास पेपर जाएगा। प्यारे बच्चों, तो चलते हैं, देखते हैं सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं और किस किस टाइप के हैं। प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और आने की 100% उम्मीद बनी हुई है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, ये सन 2023 का पेपर है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 है। यहाँ पर सन 2023 का सेट नंबर 1 है। प्यारे बच्चों, सेट नंबर से कोई मतलब नहीं रखता। सेट नंबर 1, 2, 3 में क्वेश्चन वही रहते हैं, लेकिन घुमा फिरा के रहता है, उनका सीक्वेंस बदल दिया जाता है। क्वेश्चन वही रहेंगे, सेम रहेंगे, सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया जाता है। सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में, तो कोई भी सेट मिल जाए उस ईयर के पेपर में वही क्वेश्चन रहेंगे। तो सेट 1 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर का जो सेट है सेट 1 है। तो आप जो है यहाँ पर रोल नंबर अपना पेपर में लिखेंगे और ये कोड आपका जो कॉपी मिलेगा 56-2 फिर /1, लास्ट में 1 है, 1 माने सेट 1 है। ये आपको कॉपी में लिखवाया जाएगा, जब बोर्ड की कॉपी मिलेगी टीचर आपके लिखवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सेक्शन ए का जो है मैं सलूशन देने जा रहा हूँ, ये सेक्शन ए है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेक्शन ये है 1 से लेकर, प्यारे बच्चों 1 से लेकर के यहाँ पर आपके सेक्शन ए में 1 से लेकर के 18 क्वेश्चन हैं, 1 से लेके 18 क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के जिसको हमने सॉल्व किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 से लेके 18 क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक। थोड़ा 3 घंटे का लंबा पेपर जरूर मिलता है प्यारे बच्चों आप लोगों को, लेकिन देखा जाए बहुत ध्यान से करेंगे, अभी तक नहीं ख़त्म हुआ। ये 14 है और यहाँ पर प्यारे बच्चों 18 क्वेश्चन है। एसर्शन रीजन तो आता ही है ना। ये कहीं देखिए, ये कुछ रेड पेन लग रहा है, इसको हमने सॉल्व किया है, तो आपको मैं अलग से भेज रहा हूँ ये सेक्शन ए का सलूशन। तो देखिए, क्वेश्चन है पहला, क्या है? पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्किल हैलाइड इनटू एल्कीन बाय एल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज। अब 4 ऑप्शन है, ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी एन एडिशन रिएक्शन, सी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन और डी है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर सी है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, माने हाइड्रोजन भी निकलेगा और हाइलोजन निकलेगा। एक रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया है आपको, आपके लिए एक रिएक्शन भी है यहाँ पर। देखिए, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर CH2 है और ये Cl है ना। अब ये CH3 है, ध्यान दीजिए, ये CH3 है। अब आप एल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH का, एल्कोहल मिला हुआ है और हीट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके HCl बना लिए। और तब यहाँ पर क्या हुआ, CH हुआ, यहाँ पे CH2, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा,
प्रोपीन बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हालांकि इसको आपको लिखना नहीं है, लेकिन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन बन रहा है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हाइलोजन भी निकल रहा है। तो इस रिएक्शन में डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, आपका केवल इस पर टिक लगाना है बस, आपको ये सब इक्वेशन देना नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जब अल्कोहलिक KOH आप यूज करेंगे तो हाइड्रोजन भी निकलेगा और हाइलोजन भी निकलेगा प्यारे बच्चों। जैसा कि CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, फिर KOHL। तो यहाँ से इस CH2 से, लास्ट वाले CH2 से क्लोरीन निकलेगा, इसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्लोरीन हाइलोजन हुआ, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हाइलोजन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। यानी हाइड्रोजन भी निकलेगा और हाइलोजन भी निकलेगा जब अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन C सही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर C सही है आपका ऑप्शन, मैंने नीचे लिख दिया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ है प्यारे बच्चों। द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन पेंटाकार्बानिल आयरन, है ना, पेंटाकार्बानिल आयरन जो है ऑक्सीडेशन। तो ये कार्बानिल ग्रुप है, ब्रैकेट में कार्बानिल ग्रुप है, 5 है। तो प्यारे बच्चों, कार्बानिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया है, आप इसको रफ पे सॉल्व करिएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत, आपको केवल ऑब्जेक्टिव का टिक लगाना है, लिखना है। देखिए, ये आयरन को हमने X माना, कार्बानिल का 0 होता है, 0 × 5 कर दिया, है ना, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या मिला है, A में +2, B में 0, C में +3, D में +5। आपका B आंसर सही है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा प्यारे बच्चों। यहाँ आंसर लिखा हुआ है 0। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लें तो आगे प्रोसीड करूँ। 2 क्वेश्चन इस पेज पर हो गए, सेक्शन A के 2 क्वेश्चन इस पेज पर सॉल्व हो गए प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें। फिर आगे अभी 18 क्वेश्चन हैं, तो 18 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन हो गया है, 16 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया जी, आप नोट कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों, नोट करिए, बहुत अच्छा, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और एक चैलेंजिंग चैप्टर है, क्योंकि आज के 2023 में ये क्वेश्चन आया था और चल रहा है 2026। तो देखा जाए तो 3 साल का करीब मैटर फंस रहा है। ऐसे में इसको बड़ी गंभीरता से लेना है, बहुत सीरियसली इसको लेना है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए, ये क्वेश्चन अभी 2025 का मैं जो सलूशन भेजा हूं मिलेगा, आप लोग भूल जाते हो, यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन है 2025 का और मैंने भेजा हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रांगेस्ट बेस, लेकिन 2025 में ऐसे नहीं पूछा है। इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर पूछा है। अब यहाँ पर वही पूछ दिया कि विच इज द स्ट्रांगेस्ट बेस। ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, जिसका सलूशन मैं भेजा हूं, हल्का सा बदला हुआ होगा लेकिन है इसी टाइप का। तो देखिए, ये A है एनिलीन NH2, B है CH3 NH2, है ना। तो ये क्या कहते हैं, ये जो NH2 है पैरानाइट्रोटालुइन, पैरानाइट्रोटालुइन है ये, देख रहे हैं, CH3 है, ये पैरानाइट्रोटालुइन है। फिर C में क्या है, C में प्यारे बच्चों बेंजाइलेमाइन है, बेंजाइलेमाइन है, फेनाइल बेंजीन का रिंग है CH2 NH2, बेंजाइलेमाइन है। ये है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये है प्यारे बच्चों एनिलीन, ये है आपका एनिलीन, ANILINE एनिलीन।
ये है पैरानाइट्रो, नाइट्रोटालुइन, टालुइन है प्यारे बच्चों। और ये है बेंजिल एमाइन। और ये है प्यारे बच्चों पैरानाइट्रो एमाइन, ये वाला डी है। और सबका नाम हो गया। अब ये एनिलीन है, ये पैरानाइट्रोटालुइन है, ये बेंजिलेमाइन है, और ये पैरानाइट्रोएमाइन है। तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां पर है वह बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां पर है वह बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, इसकी बेसिक कैरेक्टर कम है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, और इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एमाइन ग्रुप है। यहां पर बेंजिलेमाइन प्यारे बच्चों, इसमें जो है बेंजिलेमाइन है। अब इसका पीकेबी वैल्यू से क्लियर हो जाता है। पीकेबी वैल्यू प्यारे बच्चों होता है इसका एनिलीन का पीकेबी वैल्यू, एनिलीन का 9.38 आप नोट करते जाएं। और पैरानाइट्रोटालुइन का पीकेबी वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों 9.21 है। और बेंजिलेमाइन का पीकेबी वैल्यू है प्यारे बच्चों 4.70 बेंजिलेमाइन का। और पैरानाइट्रोएमाइन का पीकेबी वैल्यू प्यारे बच्चों पीकेबी वैल्यू हो जाएगा 13.05 है ना। तो पीकेबी वैल्यू होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था केबी का वैल्यू जितना अधिक होगा, केबी की वैल्यू पीकेबी नहीं, केबी की वैल्यू जितना अधिक होगा उतना स्ट्रांग बेस होगा, ठीक है। और वहीं उल्टा पीकेबी की वैल्यू जितना कम होगा उतना स्ट्रांग बेस होगा। पीकेबी की वैल्यू जितना कम होगा उतना स्ट्रांग बेस होगा, यानी उल्टा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। अब पीकेबी की वैल्यू जितना अधिक होगा उतना वीक बेस होगा पीकेबी की। तो पीकेबी केबी एक दूसरे के उल्टे हैं। केबी ज़्यादा होगा तो स्ट्रांग बेस, पीकेबी कम होगा तो स्ट्रांग बेस, ये है। तो यहाँ पर पीकेबी वैल्यू जो इसकी आई है 4.7 बेंजिलेमाइन की सबसे कम है 4.70 पीकेबी वैल्यू आई है बेंजिलेमाइन की। तो प्यारे बच्चों सबसे स्ट्रांग बेस आपका ये हो गया सी। आपका आंसर सी सही जाता है, करेक्ट आंसर। आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट करते चले, जो है पीकेबी वैल्यू हमने लिख दिया है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग। एलियन है ना, एलियन माने क्या? एलियन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ द, ये केमिकल काइनेटिक्स से है प्यारे बच्चों। द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ द एलियन आर वीएस टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में नेचुरल लॉग आर और टाइम के बीच प्लॉट खींचा जाए तो स्लोप क्या होगा? प्लस के अपान 2.303 ए का है, बी में है माइनस के, सी में है माइनस के अपान 2.303, डी में है प्लस के। तो प्यारे बच्चों आपका जो आंसर है बी है, बी माइनस के है प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर नेचुरल लॉग आर और टाइम के बीच में प्लॉट खींचें तो माइनस के स्लोप की वैल्यू मिलेगी। आपका आंसर माइनस के है, आप इसको नोट करते चलें। और पांचवा क्वेश्चन है इसी पेज पर, एन अल्फा हेलिक्स
अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज द फीचर ऑफ, यानी पूछा जा रहा कि अल्फा हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर किसका होता है, किसका होता है। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों प्रोटीन का होता है। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अब जरा ऑप्शन की ओर देखें, यहां पर ए है सुक्रोज, बी है पॉलीपेप्टाइड, सी है न्यूक्लियोटाइड, डी है स्टार्च। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया कि पॉलीपेप्टाइड अल्फा स्ट्रक्चर किस में चलता है, पॉलीपेप्टाइड, मतलब इसी को हम प्रोटीन भी कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड कहो या फिर प्रोटीन कहो प्यारे बच्चों, दोनों बात एक ही है। तो आपका आंसर बी सही है, पॉलीपेप्टाइड। अल्फा टाइप का स्ट्रक्चर हमको पॉलीपेप्टाइड में मिलता है। पॉलीपेप्टाइड यहाँ लिखा गया है प्यारे बच्चों, पॉलीपेप्टाइड। आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें। 5 क्वेश्चन हो गए। अभी अभी आपके पास 13 क्वेश्चन का मामला है। 13 क्वेश्चन का सलूशन आपको जो है, जिसका इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, मिलने जा रहा है 13 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं सन 2023 के आए हुए पेपर में। तो आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। आगे प्रोसीड करूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, नाइदर SN1 नॉर SN2 रिएक्शन, डी SN2 रिएक्शन एज वेल एज SN1 रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों रेसिमाइजेशन हमेशा SN1 रिएक्शन में होता है, यहाँ पे टिक भी लगा है, हमेशा SN1 रिएक्शन में होता है। अब और रेसिमाइजेशन होता क्या है, अरे 50% डेक्स्ट्रो मिक्सचर ऑफ 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिबोरोटेटरी का मिक्सचर ही रेसिमाइज्ड मिक्सचर कहा जाता है। और रेसिमाइज्ड मिक्सचर प्यारे बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वह प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आपका आंसर SN1 रिएक्शन हो गया। SN1 में ही रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में तो इन्वर्जन होता है प्यारे बच्चों, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। अच्छा, 7वां क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। अब चारों ऑप्शन है, इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, बी है डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डी है रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों KH की वैल्यू जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ता है, यानी आपका आंसर सी सही है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। KH जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू भी बढ़ना शुरू करेगा, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों। तो आंसर आपका सही सी है, सी सही है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। 8वां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों मोलर कंडक्टिविटी की बात है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं पूछा जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड का। तो प्यारे बच्चों जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें आयन ज़्यादा होंगे और उसकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी। तो आपको पहले देखिए ये चारों सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड के। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फीजिबल, CH3 CH2 Br NiO। तो ये है आपका, ये आंसर सही है, ये विलियमसन सिंथेसिस है प्यारे बच्चों। 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCHO CH3CHO CH3CO CH3 CH3CO C2H5। तो आपका है फॉर्मेल्डिहाइड है ज़्यादातर मोस्ट रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक में, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें नहीं है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है प्यारे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड में। तो आपका आंसर जो है फॉर्मेल्डिहाइड ए सही है, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन, CH3CHO और ये साइक्लिक कंपाउंड है हेक्सेनल, साइक्लोहेक्सेनल, और फिर ये बेंजल्डिहाइड है, और फिर क्या है ये एसीटोन है, और ये CH3CHO है। तो आपका सबसे बढ़िया बेंजल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, बेंजल्डिहाइड एल्डाल कंडेंसेशन देगा, बेंजल्डिहाइड एल्डाल कंडेंसेशन नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड एल्डाल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो बेंजल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन प्यारे बच्चों। ये रहा। अगला है, फॉर रिएक्शन
3a 2b रेट ऑफ रिएक्शन प्लस डी अपॉन बी इन प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए का -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा क्योंकि 2 है ना, तो +1/2 कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को इधर करिए तो 2 हो जाएगा ना, 2 -2/3, तो -2/3 बी सही है, आपका आंसर बी सही है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, पैरामैग्नेटिक नेचर, कलर ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आंसर है, जो कि ट्रांजिशन मेटल की ये कैरेक्टर बताता है। क्वेश्चन नंबर 14 है फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2-डाइएमाइन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 4 नाइट्रेट इज। तो अभी तो नाम दे दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट नाम दे दिया है, अब नाम के हिसाब से फार्मूला खोजिए। तो विष है तो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर ए पर नहीं होगा और बी पर नहीं होगा, आप नोट करते चलें जिस हिसाब से लिखा है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सॉरी बी 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 ही सही है, बी सही है। देखिए डाइक्लोराइडो है, विष, फिर ईएन है, इथेन 1,2-डाइएमाइन, फिर प्लेटिनम है और लास्ट में नाइट्रेट है। आपका आंसर बी सही है, करेक्ट, आपका आंसर बी सही है। आप सभी का स्ट्रक्चर नोट कर ले, आगे प्रोसीड करता हूँ। सभी का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूँ। बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों ये गिवन बिलो एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड रीजन आर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर, देखिए कब आप ए बी सी डी कब आप सेलेक्ट करेंगे, ए के लिए क्या कंडीशन रहेगा, बी के लिए आपका आंसर ए बी सी डी में रहेगा, लेकिन कब ए आप सेलेक्ट करेंगे, कब बी, कब सी, कब डी, इसके लिए बताया जा रहा है। अगर बोथ ए माने असर्शन एंड आर माने रीजन आर ट्रू, अगर दोनों सही हों और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर जो है ए को अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा हो, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हो, तो आप ए पर टिक लगाएंगे और लिखेंगे। अगर बी है बोथ ए एंड आर यानी असर्शन आर बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, असर्शन को, तब आप बी लगाएंगे। दोनों अपने अपने अलग अलग सही रहेंगे, लेकिन आर जो है ए को डिफाइन नहीं करेगा, ए को एक्सप्लेन नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन में आप बी को टिक लगाकर लिखेंगे। सी कब लगाएंगे, मान लीजिए कि ए असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो आर दिया है बिल्कुल गलत है, आर वाला स्टेटमेंट रीजन स्टेटमेंट जो रीजन है वो गलत है, असर्शन सही है, तब आप सी लगाएंगे। अब डी कब, ए असर्शन गलत हो, असर्शन पूरी तरह से गलत हो और आर सही है, तब आप आर करेक्ट है, तब आप डी लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात आ रही है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बात तो सही है, असर्शन तो सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता भी है। अब रीजन देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो आर प्यारे बच्चों आर जो है फॉल्स है, यहाँ पर मोलैलिटी लिखा है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो आपका सी आंसर सही है। आप सी, ऐसे में सी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सी में लिखा गया है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो यहाँ पर ए ट्रू गया, असर्शन आपका सही गया, लेकिन आर गलत गया, तो आप सी पर टिक लगाएंगे और उसे लिखेंगे अपने आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 16
अब इसका एसर्शन और रीजन देखा जाए, कंडक्टिविटी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो अब रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन सोल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ आयन जो है जब बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे यानी पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ आयन करंट दैट कैरी द करंट इन सोल्यूशन डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम में दूर दूर आयन हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में आयन की संख्या कम हो जाएगी, नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, इतना डाइल्यूट कर देंगे कि आयन दूर दूर हो जाएंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए इस यूनिट वॉल्यूम में 10 आयन हैं, अब इतना डाइल्यूट कर दिया कि आयन दूर दूर हो गए, मान लीजिए अब इस यूनिट में दो आयन रह गए। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे आयन अपने एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, पर यूनिट वर्ड है, पर यूनिट वॉल्यूम में आयन कम होते जाएंगे जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आर जो है ए को डिफाइन कर रहा है और ए भी सही है, आर भी सही है। ऐसे में आपका आंसर कौन है, ए पर कब टिक लगाएंगे, जब ए और आर दोनों सही हो और आर ए को एक्सप्लेन करता हो। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों ए सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, नोट कर लें। 15-16 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब 17 क्वेश्चन एसर्शन ए का 17 क्वेश्चन, कॉपर इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तो एसर्शन गलत है भाई, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है प्यारे बच्चों, एसर्शन तो ए गलत गया। अब रीजन देखें, कॉपर है कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल, कॉपर का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड तो होता ही है, तो आर सही जा रहा है। ऐसे में ए गलत है, डी ऑप्शन कब चुनेंगे, जब ए गलत हो और आर सही हो। तो एसर्शन आंसर आपका डी है, डी पर टिक लगाएंगे, एसर्शन ए इज फॉल्स एंड आर रीजन इज ट्रू। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए का, एसर्शन रीजन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोएथेन इज ईजियर देन क्लोरोएथेन। तो ये तो प्यारे बच्चों सही लग रहा है, क्योंकि आयोडोएथेन आयोडीन की एटॉमिक रेडाई ज़्यादा होती है क्लोरीन से, तो ये तो ईजियर, ए वाला एसर्शन तो सही जा रहा है। अब जरा सा आर की बात करें, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन आयोडीन इज लेस देन दैट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन क्लोरीन। ये भी सही है भाई, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है तो बॉन्ड एंथैल्पी इसका कम होता है, और क्लोरीन की साइज कम होती है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हुई है क्लोरीन, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ी ज़्यादा रहती है कार्बन क्लोरीन की। तो आपका आर भी सही है। और आयोडीन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो आर ए को पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है। तो आप ऐसे में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ए। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों ए सही हुआ। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं हल्का सा पीछे की ओर चलूँ, आप इसको टिक कर लें, आप इसको नोट कर लें, आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप नोट कर लें इसको, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर, हम जहाँ तक प्यारे बच्चों 5 की बात है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात मैं कर रहा हूँ, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 13 की बात कर रहा हूँ, 13 की। आप यहाँ पर ये कंपाउंड नोट कर लीजिएगा, आपका बी सही है, बी सही है प्यारे बच्चों, बी सही है। बस यही मैं बताना चाहता था लास्ट में, बाकी सब ठीक ठाक है। वेरी गुड, थैंक यू। मास्टर केम चैन थोड़ा सा वीडियो में इधर उधर अपडेट हुआ है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारा मटेरियल जा रहा है। थैंक यू।